क्या नाम है? SLPG मार्केटिंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। जरा लोग SLPG से जानता है, हम लोग भी SLPG से जानते हैं, है ना। ये कंपनियां स्टार्ट हुई थी 29 जनवरी 2023, यानी पिछले 5-6 महीना पहले जनवरी माह में 29 तारीख को ये कंपनी स्टार्ट हुई। ठीक है। कंपनी ना ही प्रोडक्ट बेस में काम कर रही है और ना ही इन्वेस्टमेंट के सेक्टर में काम कर रही है। सुबह जी समझना है, हाँ कुछ नई अपडेट आई है और तसल्ली से लोग तरीके से समझेंगे, है ना, बाकी फिर देखेंगे, है ना। आईडी जो है इस कंपनी में कितना का है? 2100 का। आईडी जो है 2100 का है। सबसे बड़ी बात है कि जो ही आप 2100 लगाते हैं आप SLPG के सदस्य बन जाते हैं, परिवार बन जाते हैं, है ना। और कंपनी कहती है कि जो ही आप अपना परिवार बनते हैं, SLPG के सदस्य बनते हैं, उसके बदले में कंपनी ना कोई प्रोडक्ट देती है और ना ही किसी प्रकार का कोई कमिटमेंट करती है 2 गुना 4 गुना 5 गुना और 10 गुना का। सिर्फ और सिर्फ कंपनी कहती है कि आप अगर SLPG के सदस्य बनते हैं तो कंपनी SLPG के माध्यम से आप ही के साइट पे आप ही SLPG वेबसाइट एक SLPG मेंबर कार्ड प्रोवाइड करती है। SLPG मेंबर कार्ड, है ना, प्रोडक्ट वगैरह कुछ नहीं देती है, एक SLPG मेंबर कार्ड प्रोवाइड करती है। SLPG मेंबर कार्ड, ये जो कार्ड प्रोवाइड करती है उस कार्ड से 2 प्रकार का आप लाभ ले सकते हैं। इस कार्ड से 2 प्रकार का लाभ ले सकते हैं। मार्केट में 2 प्रकार की कंपनियां काफी रन कर रही है, एक इन्वेस्टमेंट कंपनियां और दूसरा प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियां। अपनी कंपनी इससे वंचित रहना चाहती है और ना ही कोई प्रोडक्ट आपको देती है और ना ही कुछ इन्वेस्टमेंट की बातें करती है। ठीक है। सिर्फ और सिर्फ कहती है कि आप लोगों को SLPG के सदस्य बनाए, परिवार बनाए और जो SLPG मेंबर कार्ड देती है उसका लोग लाभ है ना। 2 प्रकार का लाभ देती है कंपनी। पहला लाभ है वो है हेल्थ के सेक्टर में। पहला लाभ क्या है? हेल्थ के सेक्टर में आप ले सकते हैं, यानी हेल्थ स्वास्थ्य से रिलेटिव लाभ ले सकते हैं। और दूसरा जो लाभ है वो है एजुकेशन के सेक्टर में। समझ पा रहे बात? ये दूसरा लाभ है एजुकेशन के सेक्टर में, यानी हेल्थ और एजुकेशन से रिलेटिव जो कंपनी लाभ प्रोवाइड की है उसका लाभ आप ले सकते हैं। हेल्थ में कंपनी पैथोलैब को बेस मानी है। किसको बेस मानी है? पैथोलैब, जिसको हम लोग अपनी भाषा में जांच घर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जांच घर। हेल्थ के सेक्टर में कंपनी का मानना है कि आज जितने लोग बीमार पड़ रहे हैं, कहीं न कहीं लोग जांच के दायरे में है, नहीं है, इसलिए लोग ऑलरेडी बीमार पड़ रहे हैं। आइए सर, ठीक है। जितने लोग आज के डेट में बीमार पड़ रहे हैं, कहीं न कहीं लोग जांच के दायरे में नहीं है, इसलिए बीमार पड़ रहे हैं। आईडीज कितना का है? 2100 का। 1 टाइम 2100 रुपया आप इन्वेस्ट करते हैं, कंपनी का सदस्य बन जाते हैं, यानी SLPG परिवार कहलाते हैं, है ना। जो ही आप SLPG सदस्य बनते हैं आपको कंपनी SLPG मेंबर कार्ड प्रोवाइड करती है और उस कार्ड से 2 प्रकार का आप लाभ ले सकते हैं। पहला लाभ जो है वो हेल्थ से रिलेटिव है और दूसरा लाभ जो है एजुकेशन से रिलेटिव है। मत लगाइए, तो इसी फंडा को समझना है कि कंपनी हर एक कंपनी से अलग लॉजिक पे काम कर रही है, अलग सिस्टमेटिक्स तौर तरीका से काम कर रही है, ना कोई प्रोडक्ट दे रही है और ना इन्वेस्टमेंट की बात कर रही है। तो हेल्थ में क्या लाभ मिलती है और एजुकेशन में क्या लाभ मिलती है, इसको हम लोग भली बात ही समझेंगे ना। हेल्थ में कंपनी कहती है कि पैथोलैब को बेस मानी है, यानी कंपनी का मानना है कि पूरे भारतवर्ष में पैथोलैब में हम लोग काम कर सकते हैं, है ना। यानी रीढ़ की हड्डी है कंपनी का, पैथोलैब ही बेस है। बाकायदा जो बात की चीजें हैं वो एक्सटर्नल है ना, लेकिन फ्रंट पेज पे कंपनी का जो बेस है वो है पैथोलैब। क्या है? पैथोलैब। पैथोलैब कंपनी बेस इसलिए मानी है कि कंपनी का मानना है, और WHO का एक रिपोर्ट आई थी उसमें भी बताई गई है, आप इसको पता लगाएं, पूरे भारत में मात्र 4% ऐसे लोग जो जांच के दायरे में, बाकायदा लोग
जांच के दायरे में नहीं है। जांच सारे लोग कराते हैं, लेकिन कब कराते हैं? जब हम और आप बीमार पड़ते हैं। समझ पा रहे हैं? जब हम और आप बीमार पड़ते हैं तो हम लोग जांच करवाते हैं। समझ पा रहे हैं बात को? सारे लोग जांच के दायरे में नहीं। 96% लोग ऐसे हैं, 96% लोग ऐसे हैं, सोच 96% लोग ऐसे हैं जो बीमार पड़ते हैं तब किसी डॉक्टर की एडवाइस से जांच कराते हैं, अन्यथा नहीं कराते, है ना? डॉक्टर अगर 10 जांच कराने के लिए बोला है तो आप कभी नहीं कहते हैं कि 2 ही जांच से काम कर चला दीजिए, 1 ही जांच से, बाकी 9 जांच नहीं कराएंगे। क्यों? ऐसा क्यों? इसलिए कि आपको स्वास्थ्य को बेहतर से बेहतर ठीक करना है। इसलिए डॉक्टर के एडवाइस से अगर 100 जांच भी लिखा हुआ है ना, तो संभवतः आप करवा दें। ये कड़वी सच्चाई। इसका साफ मतलब है कि स्वास्थ्य से रिलेटेड हर एक व्यक्ति चाहता है कि अपने शरीर में कोई बीमारी ना हो, लेकिन कब चाहता है? जब बीमार होता है। बीमारी से पहले अगर लोग जांच के दायरे में हों तो मैं समझता हूं कि लोग बीमार नहीं पड़ेंगे। क्यों नहीं पड़ेंगे? इस लॉजिक को समझना है। इसलिए नहीं पड़ेंगे क्योंकि हम सारे लोग जानते हैं कि कोई भी बीमारी, किसी प्रकार की बीमारी 100% एक दिन में डेवलप नहीं होता है। कोई बीमारी एक दिन में 100% डेवलप होता है क्या? किसी प्रकार का रोग एक दिन में 100% डेवलप हो सकता है। किडनी एक दिन में 100% डैमेज हो सकती है। लिवर एक दिन में डैमेज हो सकता है? नहीं। ब्रेन हेमरेज एक दिन में नहीं। पैरालिसिस एक दिन में नहीं। यानी किसी भी प्रकार की जो रोग होती है वो एक दिन में 100% डेवलप नहीं होता है। उसको डेवलप होने में कम से कम महीना, 2 महीना, 6 महीना, साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल तक भी लग जाते हैं। समझ पा रहे बात? उस बीमारी को डेवलप होने में कितना टाइम लगती है? 6 महीना, साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल भी लग जाती है। अब आप बताएंगे कोई भी बीमारी अगर आपके शरीर में स्टार्टअप हुई है तो वो 0% से स्टार्ट रहा होगा, वो तो स्टार्ट 0% से ही रहा होगा ना। तो हम और आप सारे लोग जानते हैं जब 0% से स्टार्ट रहा होगा तो डेवलप होने में टाइम टेकन लगी होगी, समय लगा होगा, महीना, 2 महीना, 6 महीना, साल, 2 साल, 5 साल। अगर उसी बीच में लोग जांच के दायरे में हो, यानी लोग अपनी शरीर को, बॉडीज को जांच के दायरे में रखें, जांच कराएं, तो किसी भी बीमारी को आप जांच कराएंगे, वन टाइम 100% डेवलप नहीं होता है, और आप अपनी बॉडी को जांच कराएंगे तो कहीं ना कहीं जो बीमारी 6 महीना बाद डेवलप होने वाला है उसका स्टार्टअप रहा होगा शरीर में। यानी उस बीमारी से रिलेटिव तार आपके शरीर में जुड़ चुका है ना? तो जब जांच कराएंगे तो पता लगा पाएंगे ना, तहकीकात कर पाएंगे कि अपने शरीर में कौन सा रोग उस बीमारी से रिलेटिव जुड़ चुका है। समझ पा रहे बात? तो जो ही पता चलेगा आप उसको किसी डॉक्टर के एडवाइस से या खान पान को सुधार के ठीक कर पाएंगे। यानी इस बात की गारंटी है कि लोग अगर साल में 1-2 बार अपनी बॉडी जांच कराएं तो किसी भी बीमारी को 100% डेवलप होने से वंचित रखा जा सकता है। क्लियर? इसी वजह से कंपनी पैथोलैब को ही बेस मानी है। यानी पैथोलैब को इसीलिए बेस मानी है कि हम हर एक घर में लोग को ये बता सके, हर एक जगह पे जाके कैंप लगा के, चाहे जिस स्तर पे, लोग को ये बता सके कि आप SLPG करें ना करें कोई मैटर नहीं करता है, लेकिन अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखेंगे। आपके शरीर में किसी प्रकार का रोग 100% डेवलप ना हो, इसके लिए कम से कम साल में 1 बार अपनी बॉडी जांच जरूर। ठीक है सर? इस चीज को समझ गए? पैथोलैब। अब सवाल ये है कि सर ये तो सही चीज है, SLPG कहीं ना कहीं एक दूसरे की हित की बात कर रही है, स्वास्थ्य की बात कर रही है, बॉडी जांच करवानी ही चाहिए, लेकिन SLPG के माध्यम से क्यों? हम तो जगह जगह पे पैथोलैब है, हम कहीं भी करा सकते हैं, SLPG के माध्यम से क्यों कराएंगे? तो कंपनी का कहना है कि अगर आप SLPG के माध्यम से कराते हैं तो किसी भी प्रकार की जांच पे 30 up to 50% का डिस्काउंट हो जाएगा। कितना होगा? 50% का डिस्काउंट। यानी जो क्रिटिकल जांचें हैं, जो आउट ऑफ स्टेट जाते हैं, तो उस पे अप्रोक्स 30%, और जो नॉर्मल जांचें हैं जो प्रॉपरली यही होती है, उस पे 50% का आपको डिस्काउंट मिलेगा। समझ पा रहे हैं?
यही रीजन है कि आप एसएलपीजी के माध्यम से कराते हैं। अब समझने वाली लॉजिक ये है कि लाइफ में अगर एक बार भी विद फैमिली, साल में एक बार भी विद फैमिली अगर किसी प्रकार की बॉडी जांच आप करवाते हैं, और विद फैमिली बॉडी जांच का प्राइजेज 6000, कितना है 6000 है, और अगर इस पे 50% डिस्काउंट हो रहा है तो कितना बच रहा है 3000। एक बार सिर्फ जांच के दायरे में आप जाते हैं, यानी लगता है आपको कि एसएलपीजी ने कभी आगाह दिलाया था, बताया था कि बॉडी जांच कराना अच्छी बात है, करानी चाहिए, अन्यथा रोग किसी को छोड़ने वाला नहीं है। हर एक व्यक्ति को रोग टच करेगा, क्योंकि हम लोग का खान पान बदला है, रहन सहन बदला है, पर्यावरण दूषित हुई है, रोग किसी को छोड़ने वाला नहीं है। जो जांच के दायरे में यानी इस मामले में एक्टिव रहेंगे उनको रोग से वंचित रहने का अधिकार है, और जो इस मामले में एक्टिव नहीं रहेंगे वो 100% रोग का सामना उनको करना पड़ेगा। आज हमारे देश की आर्थिक स्थिति में अगर गिरावट आई है तो उसमें भी प्रथम स्थान रखता है रोग। कौन सा? बीमारी। क्योंकि हम सारे लोग जानते हैं अगर 5 फैमिली एक परिवार में है और उन 5 फैमिली में से अगर एक फैमिली बेहतर बीमार है तो जितना 5 फैमिली को खाने पे खर्च नहीं आता उससे कहीं ज्यादा उनकी बीमारी पे खर्च आती है। यही रीजन है कि लोगों को जांच के दायरे में समझ पा रहे हैं सर? अगर आपको 3000 भी बचता है तो वन टाइम आपको कितना लगा था 2100, और वन टाइम सिर्फ आपने जांच करवाया और एक बार में आप 3000 जांच के माध्यम से लाभ लिया, ये 2100। तो क्या 2100 राशि नहीं है? कार्ड वैलिड कितना ऑल टाइम है? जो आपको कार्ड प्रोवाइड कंपनी कर रही है वो कार्ड का वैलिड ऑल टाइम है। आप 1000 बार भी अल्ट्रासाउंड करेंगे तो क्या वो कहेंगे कि आप एक्सपायर कार्ड एक्सपायर करेंगे? 1000 भी अल्ट्रासाउंड की आपकी आवश्यकता है और 1000 की अल्ट्रासाउंड चार्ज है 800 है तो 400 में हो रहा है, तो वो 1000 बार भी जाएंगे तो इग्नोर करेंगे क्या? नहीं करेंगे। यानी आप ऑल टाइम 1000, 2000, 10,000 जितना लाभ लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं। क्लियर? उसके बाद हेल्थ के ही सेक्टर में कंपनी कहती है कि किसी भी प्रकार का क्रिटिकल इलाज ऑपरेशन वगैरह कराना हो तो उस पे भी आपको 30% का डिस्काउंट कंपनी प्रोवाइड करती है। कितना परसेंट का? 30%। कब? जब किसी प्रकार का ऑपरेशन है ना आप करवाना चाहते हैं उस पे आपका कार्यशैली जिस क्षेत्र में है उससे 15 से 20 किलोमीटर के रेंज में कंपनी इसकी सुविधा मुहैया करा रही है। जहाँ जहाँ काम स्टार्ट हो रही है 15 से 20 किलोमीटर के रेंज में जो उस लेवल के डॉक्टर्स है ना, ऐसा नहीं कि हर मोड़ पे डॉक्टर्स टाई अप करेगी, कंपनी का ये काम नहीं है। जो उस लेवल के डॉक्टर्स हैं जैसे बड़ी बड़ी क्रिटिकल ऑपरेशन कराना है तो आप गया जाके करा सकते है ना। गया यहाँ से 40 किलोमीटर दूर है, समझ पा रहे हैं? कुछ लोग बिलौर, रांची, रामगढ़ भी तो जाते हैं ना, तो अगर आपकी क्रिटिकल ऑपरेशन है और करवानी है तो गया जिस हॉस्पिटल से मत से वहां जाके आप सर्जरी भी करवा सकते हैं। क्लियर? एजुकेशन के सेक्टर में कंपनी कहती है कि अगर किसी को ITI करना है, क्या करना है? ITI बकायदा जो भी डिस्टेंस कोर्स होती है, हायर एजुकेशन होता है, पॉलिटेक्निक होता है, बीटेक होता है, NM होता है ना, जो नर्स वगैरह की तैयारी करते हैं उसपे में भी 30% का डिस्काउंट है। अगर किसी को करना है ITI टाइप कर सकते हैं, एसएलपीजी का सदस्य बन गया आप 30% डिस्काउंट पे ITI का लाभ ले सकते हैं, पॉलिटेक्निक का लाभ ले सकते हैं, NM का लाभ ले सकते हैं। ये अपनी कंपनी का सर्विसेज है जो पूरा का पूरा समाज सेवी की तरह है। क्या है? पूरा का पूरा समाज सेवी की तरह है। आखिर समाज सेवी की तरह क्यों? अब मुझे ये बताएं कि किन्हीं का अगर अल्ट्रासाउंड करवाना है और 1000 लग रहा है, बाकायदा 500 में होता है, अगर किसी को 500 बच रहा है तो क्या ये समाज सेवा? किसी के माध्यम से अगर किसी को 500 बच रहा है तो क्या ये समाज सेवा है कि नहीं? किसी को ऑपरेशन कराना है, पैर टूट गया और 50,000 ऑपरेशन मिलेगा और 50,000 की जगह पे अगर 35,000 लग रहा है, 15,000 बच रहा है तो क्या ये समाज सेवा नहीं? जस्ट लाइक कंपनी समाज सेवा की तरह, सोशल वर्क की तरह काम कर रही है। लेकिन सवाल ये है कि काम समाज सेवा की तरह कर रही है, लेकिन हम लोग कर क्या रहे हैं? MLA, मल्टी लेवल मार्केटिंग, यानी अपनी भाषा में प्योरिटी के साथ कहा जा सकता है कि हम लोग जो कुछ भी कर रहे हैं वो नेटवर्क इंडस्ट्रीज के तहत कर रहे हैं। समझ पा रहे हैं? नेटवर्क इंडस्ट्रीज ही तो कर रहे हैं ना। अब नेटवर्क इंडस्ट्रीज करने की वजह क्या है? हम लोग नेटवर्क ही क्या क्यों कर रहे हैं? ये दूसरे सेक्टर में ऑलरेडी ऐसे ही स्टाफ हायर करके भी इस पहल पे काम किया
जा सकता है। अब मैं बताऊं कि नेटवर्क आज के डेट में एक ऐसी प्रोफेशन बन चुकी है जो हर एक प्रोफेशन से अलग दिखती है ना। नेटवर्क में वो पावर होता है कि आप चाहे तो महीने के लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख भी कमा सकते हैं। अब नेटवर्क करने की जरूरत सिर्फ और सिर्फ इसलिए पड़ी है कि 2100 लगा के दूसरा कोई ऐसा इंडस्ट्रीज नहीं है जहां पे 10, 20, 50 हजार कमाया जा सकता है महीने का, लाख, 2 लाख कमाया जा सकता है महीने का। लेकिन अगर नेटवर्क के माध्यम से हम काम कर रहे हैं तो आज इसी कंपनी में 2, 4, 10, 20, 50 हजार, लाख, 1 लाख महीना भी लोग इस नेटवर्क से कमाते हैं। तो फर्क है, हर एक इंडस्ट्री से अलग नेटवर्क इंडस्ट्री होती है, इसलिए जो भी कैलकुलेशन है अपना कंपनी का वो नेटवर्क चीज का ही एमएलए की दुनिया में ही उसी कैलकुलेशन पे ये कैलकुलेशन में कुछ डिजाइन वो किया है। ठीक है, यहां तक हम लोग समझ गए। ये कंपनी का पहला सेक्टर है जो सर्विसेज के सेक्टर में काम कर रही है, सेवा प्रोवाइड कर रही है ना। अगर लाइफ में आप आईडीज लगी कुछ भी नहीं करते हैं तो मैं लोगों को इतना जरूर कहूंगा कि जांच के दायरे में आप जरूर हैं, कम से कम जांच आप जरूर कराएं। आपका 2100 आजीवन कभी व्यर्थ नहीं है, क्योंकि रोग से वंचित रहने का आपका तब तक कोई अधिकार नहीं है जब तक आप जांच के दायरे में नहीं। क्लियर? अब हम लोग दूसरा पार्ट से देखते हैं, क्योंकि ये तो सर्विसेज से रिलेटेड था। अपना दूसरा पार्ट है बिजनेस से रिलेटेड।